बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया पहाड़ों का दिन मना रही है और जो पाकिस्तान के पहाड़ हैं वो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। जिस तरह कश्मीर कहते हैं कि दुनिया के अंदर जन्नत अगर देखनी है तो कश्मीर को देख लें। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पहाड़ भी कम खूबसूरत नहीं हैं। इसी तरह जनूबी पंजाब के अंदर जो पहाड़ हैं हमारे उनकी खूबसूरती भी देखने के काबिल है। तो आज इस मौका पर मैं ये एक बड़ा पौधा लगाकर पहाड़ों से मोहब्बत का इज़हार कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मेरे खालिक, मेरे मालिक, मेरे रब करीम ने मुझे 32 साल पहाड़ों के अंदर रखा है और पाकपतन 2021 में आया हूँ। तो यहाँ पहुँचने से पहले 1 लाख पौधा पहाड़ों के अंदर लगा के आ चुका हूँ और इसके अलावा चाइना बॉर्डर से लेकर ग्वादर तक जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं उनके अंदर सफाई की है, जिसमें झीलें हैं, आबशारें हैं, चश्मे हैं, गारें हैं, नदी नाले हैं। तो सियाती मुकामात जहाँ पर हमारे टूरिस्ट जाकर कचरा डालते हैं उनकी सफाई का पैगाम दे चुका हूँ। 3 नेशनल टूर कर चुका हूँ। तो आप दोस्तों से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी पहाड़ों में जाएं तो मैदान के अंदर से, मैदानी शहरों से हम जाते हैं, मिठाइयाँ, बोतलें और चिप्स और पता नहीं क्या कुछ हम ले के जाते हैं। वहाँ पर खा पी के वो कचरा वहीं पर फेंक के आ जाते हैं। तो ये मुनासिब नहीं है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि पौधों की हिफाजत करनी है वहाँ पर, दरख्तों की, और कोई भी चीज़ आप खाते पीते हैं तो उसके रैपर हैं वो वापस अपने घरों में लेके आएँ, अपने शहरों में लेके आएँ। जो हमारे कचरे के वो पॉइंट बने हुए हैं वहाँ पर फेंकें। और मैं अपने रब का लाख लाख शुक्र इस वजह से भी अदा करता हूँ कि समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने टिम्बर माफिया को भी रोका दरख्त काटने से, और बार बार आग लगी, उस आग को बुझाने वाले हर अव्वल दस्ते के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हुआ। वहाँ पर लोगों के अंदर शऊर को बेदार किया। वहाँ पर हमने कमेटियाँ बनाई देहातों की सतह पर और पहाड़ों के ऊपर कि अगर अल्लाह ना करे आग लग जाए तो एक हिस्सा जल जाए तो दूसरा हिस्सा कम अज़ कम बच जाए। तो पहाड़ों के दरमियान में महकमे जंगलात के साथ मिलकर फायर ब्रेक लाइनें हमने बनाई जो कि 70-80 फुट चौड़ी होती है। उसमें से घास फूस और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको काटना होता है या आग लगा के उनको जला देना होता है, ताकि अगर एक साइड से आग आ रही है तो वो वहाँ पर इतनी सुस्त हो जाए और रुक जाए, बल्कि कि उससे आगे वो ना जा सके। एक अगर नुकसान होता है तो दूसरा बच सके। तो मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि इन दरख्तों को बचाने के हवाले से कानून साजी की जाए। जो टिम्बर माफिया है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। दरख्त हमारी ज़िंदगी हैं, दरख्त लगाएंगे तो हम ज़िंदा रह सकेंगे, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और पहाड़ों को देखने हम इसलिए मैदानों से जाते हैं कि वहाँ पर जंगल हैं, वहाँ पर परिंदे हैं, जंगली हयात है, उनको देखने के लिए जाते हैं। और वहाँ चूँकि ऑक्सीजन बहुत अच्छी होती है, गर्दो गुबार नहीं होती है, तो यही सीनरियाँ तो हम देखने के लिए जाते हैं। लेकिन जिस तेज़ी के साथ दरख्त काट रहे हैं और पहाड़ी इलाके का जो रकबा है वो जंगलात का रकबा कम हो रहा है, तो ये हम समझते हैं कि बहुत थोड़े अरसे के बाद वो सारे पहाड़ नंगे हो जाएंगे। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखने को मिलेंगी। इसलिए पहाड़ों को सरसब्ज़ और शादाब भी करना है और मौजूदा जो दरख्त हैं उनको भी बचाना है। टिम्बर माफिया को भी लगाम देनी है। इसके हवाले से सख्त सज़ाएँ कानून साजी करके देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।